हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गोविंद लोहिया और हम लोग यहाँ चैप्टर केमिस्ट्री के 16 चैप्टर पे है और हम लोग यहाँ क्लास 11th का आपका केमिस्ट्री कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3 कवर कर दिया है। इसमें से भी चैप्टर 16 के हमने 1, 2 एंड 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सम ड्रग्स मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने फूड में बात किया था। फूड का हमने ब्राउनिंग के बारे में, उसका रेंसिडिटी ऑयल के बारे में, हमने ट्रांस और फैट क्या होते हैं ये डिस्कस किया था। हमने ओमेगा 3 के बारे में बात किया था। हमने टोकोफिरॉल, विटामिन ई, ये सब कुछ चीज़ें हमने देखी थी। इफ़ यू रिकॉल, ये वाली चीज़ें हमने लास्ट टाइम कवर की थी और हमने उसी में कंपाउंड्स विद मेडिसिनल प्रॉपर्टी ये शुरू कर दिया था। लेट्स स्टार्ट विद द कंपाउंड विद मेडिसिनल प्रॉपर्टी। हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या हमें यहाँ देखना है। ठीक है, तो ड्रग्स किसको बोला जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर कंपाउंड्स विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहली चीज यानी ड्रग यानी क्या, फिर मेडिसिन यानी क्या, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या और ड्रग किस किस चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हम लोग। हमने ऑलरेडी ये इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू किया था। अब मैंने यहाँ आपको क्लियर समझाया था कि कंपाउंड्स विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में कोई ऐसा कंपाउंड जो कि बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स के साथ जाके, बायोमोलिक्यूल्स मतलब कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। तो कोई भी कंपाउंड जो कि बॉडी के बायोमोलिक्यूल के साथ जाके, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड के साथ बायोलॉजिकल इफेक्ट या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगे, उनको हम लोग बोलेंगे ड्रग्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग। तो उसमें हम लोग बोलेंगे जाएगा ड्रग। ठीक है, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई केमिकल क्वांटिटी कंपाउंड्स व्हेन एंटर्ड इनटू body react with a biomolecule like carbohydrate, proteins and lipids and gives a biological response is to be called as drug. अगर ये biological response जो है, if it is gives a therapeutic effect, therapeutic effect का मीनिंग मैंने तभी समझाया था आपको कि गुड इफेक्ट, इंप्रूवमेंट आपके इसमें, देन यू कैन से दैट दिस ड्रग इज नथिंग बट मेडिसिनल प्रॉपर्टी और हैविंग यूज एज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो फिर हम लोग इसको मेडिसिनल प्रोडक्ट करके यूज करेंगे। लेट्स कम टू योर बुक पार्ट। हम लोग यहां पर भी बता दूं तो अगर वो ड्रग हैविंग अ थेरापेटिक और यूजफुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, देन इट इज टू बी कॉल्ड एज मेडिसिन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि अगर ये ड्रग हम लोग लेते हैं और बॉडी में थेरापेटिक इफेक्ट, गुड इफेक्ट, इंप्रूवमेंट शो करेगा तो हम उसको बोलेंगे मेडिसिनल प्रॉपर्टी है एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज एज अ मेडिसिन। तो इसीलिए हम लोग इसको मेडिसिन करके यूज करेंगे। सो यहां तक के क्लियर है, ड्रग समझ में आया और मेडिसिन समझ में आई। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट पार्ट जो हमने लास्ट टाइम देख लिया था, मेडिसिनल कंपाउंड। इसको समझाने के लिए मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि मेडिसिन जो आपके अवेलेबल है मार्केट में, वो सीधा की सीधा ड्रग नहीं देते, वो आपको टैबलेट, सिरप, कैप्सूल ऐसे कुछ फॉर्म में आपको देते हैं। तो उसके अंदर पूरा ड्रग होता है क्या? नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ड्रग को कुछ बिटर टेस्ट होती है, उसके कुछ स्टेबिलिटी इशू होते हैं कि अगर हम लोग उसको रखे वैसे ड्रग फॉर्म में तो वो खराब हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती है इस ड्रग मॉलिक्यूल के साथ एंड दैट्स व्हाई हम लोग उसके साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब हमारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला जो मेडिसिन है वो वाला, ठीक है, यानी ड्रग सब्सटेंस, और उसके साथ हम लोग कुछ और डाइल्यूएंट ऐड करते हैं या और कुछ चीज ऐड करते हैं, है ना। वो क्यों ऐड करते हैं कि दे मेक द मेडिसिनल, हम लोग बात करेंगे, इनटू अ सुटेबल डोजेज फॉर्म। दैट मीन्स ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इनका सुटेबल डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प होता है, विच इज इजी टू टेक, इजी टू टेक। तो पेशेंट को लेना है और पेशेंट को लेना है तो वो आसानी से लेना चाहिए या आसानी से उसे इजी होना चाहिए। बहुत कड़वी दवा हो या बहुत ही टिपिकल कोई चीज हो तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर पेशेंट, इसीलिए हम लोग इन्हें ये बात की थी। नाउ एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब क्या? मेडिसिन। एडजुएंट और डाइल्यूएंट मतलब क्या? दे आर एड ऑन सब्सटेंसेस विच हेल्प्स टू एक्टिव इंग्रेडिएंट इनटू अ सुटेबल डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो ये वो चीजें रहेंगी। समझ में आया? तो एक्टिव इंग्रेडिएंट ही हमें काम की चीज। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पार्ट। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब ड्रग के यूजेस क्या है या मेडिसिनल कंपाउंड के यूजेस क्या है? दे आर यूज टू, सबसे पहले डायग्नोस के लिए भी यूज होता है, प्रिवेंट के लिए भी यूज होता है और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, डायग्नोस मतलब ढूंढना, ड्रग सब्सटेंस कोई डिसीज है बॉडी के अंदर तो ये ढूंढने के लिए भी हेल्प होती है, डायग्नोसिस के लिए।
प्रिवेंट के लिए भी यूज होता है। प्रिवेंशन का मतलब डायग्नोस, मतलब वो ढूंढने वाली चीज, हम लोग बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है या और कुछ है तो उसका डायग्नोसिस करते हैं। प्रिवेंट मतलब अगर हम लोग हर बार बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूअर, है ना, बार बार हम लोग ये वर्ड। प्रिवेंट का मतलब है कि कोरोना होने ही ना दे, है ना, प्रिवेंट करना। और दैट मीन्स हम जिंक वाला या विटामिन सी वाला सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं। तो देखो विटामिन सी, जिंक या मल्टीविटामिन, दीज आर ऑल कम्स अंडर द मेडिसिनल कैटेगरी, है ना। तो ये हमारे इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं, तो क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट दे रहे हैं, तो इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। और क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, तो कोरोना को प्रिवेंट कर रहे हैं। लाइकवाइज ट्रीटमेंट, तो सम लाइक ट्रीटमेंट, लाइक हम लोग अगर अभी लेटेस्ट में कोरोना चल रहा है तो उसके लिए बता दूं मैं कि आइवरमेक्टिन, ये याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये नया ड्रग पूछेंगे या नहीं पूछेंगे पता नहीं। आइवरमेक्टिन इज यूज। आइवरमेक्टिन के बाद में ओफ्लॉक्जेसिन यूज होता है ना। ओफ्लॉक्जेसिन के बाद में अगर हम लोग बात करेंगे, उससे भी आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो रेमडेसिविर आपने सुना होगा, है ना। तो ये कंपाउंड्स वहां पर यूज हो रहे हैं अभी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सब कुछ ड्रग कैटेगरी में आ रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ड्रग्स और मेडिसिनल कंपाउंड्स आर यूज्ड टू डायग्नोज, प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट। ओके, बट स्टिल बहुत सारे ड्रग्स के, ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। व्हाई? बिकॉज मेडिसिनल कंपाउंड्स आर एक्ट एज अ फॉरेन मटेरियल। ये हमारे लिए, बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल है, बाहर की चीज है, और बॉडी उसको कैसे एक्सेप्ट करती है ऑन डिपेंडिंग दे आर हैविंग सम साइड इफेक्ट। तो इसलिए उसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हर बार ड्रग्स के साथ या मेडिसिनल कंपाउंड के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इफ इट इज इमरजेंसी कंडीशन या हमको लगता है कि तकलीफ वाली है तो वी कैन गो विद दी ड्रग मटेरियल, है ना। तो इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि ये सब कुछ चीजें यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां तक ठीक है। मेडिसिनल कंपाउंड हमने बात की, टैबलेट, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एडजुवेंट क्या हो सकते हैं ये हमने डिस्कस किया। काय के लिए यूज होता है, तो डायग्नोज, प्रिवेंट, ट्रीटमेंट। बिकॉज दे आर एक्ट एज अ फॉरेन मटेरियल फॉर बॉडी, दैट्स वाई दे आर हैविंग सम साइड इफेक्ट, ये हमने देखा। नाउ करंट ट्रेंड इज इन दी ड्रग डिजाइन। किसमें है? ड्रग डिजाइन। तो ड्रग डिजाइन मतलब क्या? तो हम लोग बात करते हैं कि नो डाउट, क्योंकि ड्रग को साइड इफेक्ट है तो हम लोग उनके साइड इफेक्ट को कम 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 करना चाहेंगे, ठीक है। या अगर कोई ड्रग है जो कि, जैसे आप देखो ड्रग डिजाइन में अभी हम लोग कोरोना की वैक्सीन डिजाइन करने के पीछे लगे, है ना। दिस इज अगेन कम्स अंडर मेडिसिनल कैटेगरी, वैक्सीन डिजाइन करने में लगे। तो ये चीजें आ रही है ड्रग डिजाइन के अंदर। तो ड्रग डिजाइन मतलब हम लोग क्या बात करेंगे, टू गो टू बेटर थेरापेटिक इफेक्ट, ये और से और बेटर थेरापेटिक इफेक्ट की तरफ जाना होगा, ठीक है। और टू मिनिमाइज साइड इफेक्ट, ये भी जरूरी है, ठीक है। मिनिमाइज साइड इफेक्ट या गो टू द बेटर थेरापेटिक इफेक्ट, ये हम लोग बात करेंगे ड्रग डिजाइन के बेसिक। अब क्या हो गया कि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ड्रग डिजाइन में हम लोग क्या बात करते हैं, इट इज क्लब विद आयुर्वेदा और सम नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ इसको क्लब करके हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैविंग सम मेडिसिनल और हैविंग अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड दैट कैन बी क्लब विद द ड्रग डिजाइन। तो यहां ड्रग डिजाइन के साथ हम उसको क्लब करेंगे। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, तो ड्रग डिजाइन में हम लोग बात करेंगे कि मिनिमाइज साइड इफेक्ट, गो टू द बेटर थेरापेटिक इफेक्ट। ड्रग डिजाइन में हम लोग आयुर्वेदा और सब नेचुरल प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं। नाउ हम लोग आज जो देखने वाले हैं इस सेक्शन में, इसमें कुछ नेचुरल प्रोडक्ट, कुछ ड्रग डिजाइन और कुछ मेडिसिनल कंपाउंड के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग बात करेंगे जो कि नेचुरल प्रोडक्ट में है, तो आपके इसमें सबसे पहला दिया है एनाल्जेसिक, है ना। तो एनाल्जेसिक ये वर्ड आया कहां से, तो पहला वर्ड है अल्जेसिस। लेट्स गो विद द बुक, मैं आपको बुक में दिखाता हूं। अल्जेसिस मतलब होता है पेन, ठीक है, पेन, ठीक है। अल्जेसिस का मीनिंग होता है पेन। लेट्स कम विद द बुक फर्स्ट, हम लोग देखते हैं। एक्चुअली वी हैव गॉन थ्रू दिस। अब हम लोग यहाँ आए एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स। तो हम लोग अभी एनाल्जेसिक्स के ऊपर है, ठीक है। एनाल्जेसिक, इसमें एनाल्जेसिस कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड, मीनिंग फीलिंग ऑफ पेन। मतलब क्या था, फीलिंग ऑफ
पेन। नाउ अब इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ से निकला था, ठीक है, और कैसे हम लोग इसको समझ के चलेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द फीलिंग ऑफ पेन। हम लोग अगर बात करते हैं एक प्लांट था विलो प्लांट, हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग यहाँ पर चलते, ठीक है। एनाल्जेसिक मतलब यहाँ पे पेन, फीलिंग ऑफ पेन, ठीक है। एल्जेसिस मतलब ये कौन सा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। एल्जेसिस मतलब फीलिंग ऑफ पेन, एनाल्जेसिक मतलब पेन, अन मतलब पेन को, फीलिंग ऑफ पेन को कम करना, मतलब है ना, हम लोग बोलेंगे कि यहां पर फीलिंग ऑफ पेन को कम करना। तो एनाल्जेसिक्स आर द कंपाउंड विच रिड्यूसेस द पेन, विच रिड्यूसेस द पेन। एनाल्जेसिक कौन से कंपाउंड्स है कि वो रिड्यूस करते हैं पेन को, और ये काफी, दैट मीन्स दे आर वेरी वेल नोन फ्रॉम, वेरी वेल नोन फ्रॉम बीसी पीरियड, यानी बीसी पीरियड से हमको मालूम है। जैसे कि अभी यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बार्क ऑफ विलो प्लांट, ठीक है। ये बार्क, बार्क मतलब क्या है मालूम है क्या, जैसे ये पेड़ रहता है ना, ये पेड़ की जो ऊपर के छिलके निकलते हैं, है ना, जैसे कोई बड़ा सा पेड़ है, आप देखो, आप पेड़ के आसपास खड़े होंगे ना, तो आप खुद उसमें से कुछ कुछ निकालते रहते हो, अगर पेड़ बड़ा है जैसे, है ना, तो उसके ऊपर की जो छिलके रहते हैं पेड़ के, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बार्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क। मैंगो की बार्क आप निकाल सकते हो, है ना। लाइकवाइज आपके घर में जो दालचीनी आती है ना, कलमी, दालचीनी, ज्याला मराठीत कलमी म्हणतो, इंग्लिश हिंदी में दालचीनी बोलते हैं, वो दालचीनी इज ऑल्सो अ बार्क, वो भी पेड़ के ऊपर का छिलका है, सालपट आहे झाडावरचं, ठीक है, तो इसको हम लोग बार्क बोलते हैं, ठीक है। तो विलो प्लांट के बार्क में ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एनाल्जेसिक, एंड इट इज यूज फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, है ना। अब इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई मेडिसिनल कंपाउंड है, तो उसके अंदर कौन सा मेडिसिनल कंपाउंड है, तो ये बाद में पता चला, उसके अंदर ये वाला कंपाउंड है, ये देखो, ये है बेंजीन, ठीक है। ये हमने COOH लगाया, मतलब ये हो गया बेंजोइक एसिड, और ये हो गया OH, मतलब ये हो गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर है सैलिसिलिक एसिड का। क्या बोल रहे हैं हम लोग, बार्क ऑफ विलो प्लांट कंटेन सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड मतलब ये स्ट्रक्चर, या आप इसको बोलोगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेट्स कम विद दिस वन, आप यहां पर चलते हैं, पहले देखो, या सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, हम लोग यही बात करें कि इसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, इसको 1 नंबर दिया जाएगा, इसको 2 नंबर, 2 नंबर पे OH ग्रुप है, इसलिए क्या नाम देंगे आप, 2 हाइड्रोक्सी, OH मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज प्रेजेंट इन अ विलो प्लांट विच इज एक्ट एज अ एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक कैसे काम करते हैं वो भी हम लोग बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनाल्जेसिक वर्क थ्रू, मैकेनिज्म इनका कैसा होता है, मैकेनिज्म है इनका, मोस्ट ऑफ द एनाल्जेसिक वर्क थ्रू एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी इंफ्लामेटरी, इंफ्लामेटरी मतलब क्या, इंफ्लामेटरी मतलब सूजन, इंफ्लामेशन मतलब क्या है, सूजन। तो बहुत सारे एनाल्जेसिक्स जो है, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, ठीक है, ये मतलब सूजन बॉडी के ऊपर आती है वो लगने के बाद, तो उसके वजह से आपको पेन होता है। मगर एंटी इन्फ्लामेटरी क्या करते हैं कि ये सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है एनाल्जेसिक का, दे एक्ट थ्रू अ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, मोस्ट ऑफ द एनाल्जेसिक एक्ट थ्रू एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। नाउ कम टू द बुक, बुक क्या बताता है, देखो यहां पर, about half of the analgesics are anti-inflammatory drugs which kill the pain by reducing the inflammation or swelling, swelling मतलब सूजन, inflammation मतलब भी सूजन, ठीक है। now come to the हम लोग यहां आते फिर से इस वाले पार्ट पे, तो हम लोग बात करेंगे, these are the work through most of the analgesics reduces the pain by the anti-inflammatory action, और हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग द स्वेलिंग, तो ये हमने कर दिया ना। यहाँ पर उन्होंने कुछ जो होते हैं इसमें के वो एंटीपायरेटिक होते हैं, एंटीपायरेटिक यहाँ पर हम लोग इसमें से नहीं बोल सकते, यहाँ एक वर्ड है एंटीपायरेटिक, ठीक है। लेट्स चेक द स्पेलिंग, आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ एंटीपायरेटिक, लेट्स गम विद द, क्या बता रहे हैं देखो, यहाँ पर
एंटीपायरेटिक्स, ANTIPYRETICS, शायद हम लोग सही है, ANTY, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स होते हैं। अब एंटीपायरेटिक्स का मतलब क्या है, ये पूछा गया सवाल है आपको बहुत बार बार सीटी के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीपायरेटिक्स? दे आर रिड्यूसेस द पेन, they are increase the body temperature, they reduces the body temperature, they are anti-cancer drugs. तो antipyretics reduces the elevated मतलब जो बढ़ा हुआ elevated body temperature, they reduces the elevated body temperature. body temperature कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या अगर हम लोग बात करें 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। अगर मुझे बुखार है, हम बोलते हैं ना चटका लग रहा है, बुखार है, इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर 37 के ऊपर है। तो एंटीपायरेटिक्स जो कंपाउंड है ये 37 के ऊपर जो टेम्परेचर होगा उसको ये कम करेंगे। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर अगर आपका होगा टेम्परेचर तो इसको कम करेंगे। तो एंटीपायरेटिक्स आर द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स का एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो यू कैन पुट द एग्जाम्पल ऑफ पैरासीटामोल। क्या एग्जाम्पल डालेंगे हम लोग? हम लोग पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। पैरासीटामोल इज मोस्ट कॉमनली यूज एंटीपायरेटिक ड्रग, पैरासीटामोल इज मोस्ट कॉमनली यूज एंटीपायरेटिक ड्रग। अब आपको समझ में आया, हम लोग सैलिसिलिक एसिड, अब हम लोग सिर्फ एनाल्जेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ड्रग देख लिया, ड्रग डिजाइन देख लिया। एनाल्जेसिक ये वर्ड कहां से आया? तो अल्जेसिस पे आया। अल्जेसिस मतलब ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ पेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़े यहां से आगे। एनाल्जेसिक मतलब क्या कि जो कि पेन का फीलिंग कम कराएगा। कैसे कम कराएगा? तो वो मोस्ट ऑफ द एनाल्जेसिक और ऑलमोस्ट 50% एनाल्जेसिक्स वर्क बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन बाय एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन और रिड्यूसिंग दी स्वेलिंग। तो ऐसे ये हमारा पास हमारी स्वेलिंग को कम करेगा एंड दिस वे द एनाल्जेसिक्स वर्क। ओके, तो यहां तक एनाल्जेसिक कैसे काम करेगा ये समझाया मैंने आपको, ठीक है। फिर हमने तुरंत वहीं पे देखा कि एनाल्जेसिक ये तो बहुत ही वेल नोन है, इवन दे आर यूजिंग फ्रॉम इवन बीसी पीरियड। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जैसे बार्क ऑफ विलो। बार्क मतलब क्या मैंने समझाया यहाँ पर आपको, बार्क मतलब क्या ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। बार्क ऑफ विलो प्लांट इज यूज एज एनाल्जेसिक फ्रॉम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कंटेन सम मेडिसिनल कंपाउंड जो कि हमें 1900 सदी में मिला। अभी लेटेस्ट में हमें पता चला इट कंटेन दी सैलिसिलिक एसिड, इट कंटेन दी सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड ये हमने निकाल दिया। सैलिसिलिक एसिड का मतलब क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये देखो OH हटा दिया तो दिस बेंजीन रिंग और ये COH मतलब बेंजोइक एसिड, 2 नंबर पे OH लगा दिया तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब क्या होता है कि सैलिसिलिक एसिड को या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सम क्या बोल सकते हैं हम लोग, इफेक्ट जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा है। क्या है साइड इफेक्ट? इसको मोर है। किसको? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को। तो इसका डेरिवेटिव बनाया और क्या बनाया? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसका डेरिवेटिव क्या बनाया? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। वो क्या रहेगा वो भी बता देता हूं। दिस इज द कंपाउंड, ये हमने लगा दिया COOH, ये बेंजोइक एसिड एज इट इज है। ये जो H है OH में का, इसको हमने एसिटाइलेशन किया, एसिटिल ग्रुप में कन्वर्ट किया इसका, और ये कंपाउंड में से H हट गया और यहां पे लगा O। यहां ध्यान में दो क्या चल रहा है, O C डबल बॉन्ड O CH3, C double bond O CH3. So this is acetyl group and this is हम लोग बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसको दूसरा नाम है, आप इसका नाम लिख लेना यहाँ पर, क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक, हम लोगों ने अभी बात किया सैलिसिलिक एसिड। और इसी का दूसरा नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का ही, इसको ही हम लोग बोलेंगे एस्प्रिन, जो आपके घर में आती है एस्प्रिन। आपने डिस्प्रिन नाम सुना है ना, 10 सेकंड में काम शुरू, है ना, लाइकवाइज। तो इसके साइड इफेक्ट कम है एस्प्रिन की कंपैरेटिवली किसके? सैलिसिलिक एसिड के। एंड दिस इज यूज एज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विच रिड्यूसेस द पेन। अब हमने वापस से रिवीजन कर लिया। नाउ इसके आगे हमने बात की थी एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स विच रिड्यूसेस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। ये वर्ड बुक में नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोल दिया कि रिड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर। कैसी बात कर रहे हैं बुक? 37 मेरा नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, मैं अगर खा लूं पैरासीटामोल तो सही में मेरे बॉडी का टेम्परेचर 36 होगा क्या? नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल।
और अगर मैं और वो एक पैरासिटामोल खा लूँ तो 36 से और नीचे जाएगा क्या? नहीं, दैट मीन्स ये ओनली काम करेगा एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज एंटीपायरेटिक। अब एंटीपायरेटिक का एग्जांपल मैंने पैरासिटामोल ले लिया। नाउ कम टू दी बुक। बुक क्या बता रहा है देख लो। सैलिसिलिक एसिड हमने देख लिया, एस्पिरिन हमने बात कर ली, ठीक है। अब यहां हमने बात किया कि was isolated and purified the compound aspirin which is acetyl derivative of salicylic acid was found to have fewer, इससे कम साइड इफेक्ट है देन द सैलिसिलिक एसिड, और बहुत कॉमनली यूज होता है आज के डेट में। नाउ तो भी इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि एस्पिरिन ले लो आप, क्योंकि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिड वर्ड आ गया, दैट्स व्हाई दे कॉज सम सॉर्ट ऑफ स्टमक इरिटेशन, एसिडिक नेचर होने से, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज लेस कंपेयर टू दी सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। नाउ a less problematic painkiller is paracetamol which is a phenol, ठीक है। अब पैरासिटामोल हमने यहां पर बोला था कि इट इज एंटीपायरेटिक्स आल्सो, ठीक है, विच रिड्यूसेस द फीवर, हम लोग बात करेंगे। तो पैरासिटामोल का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिटामोल विच इज अ फिनॉल डेरिवेटिव, विच इज अ फिनॉल डेरिवेटिव। तो हम लोग पहले पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर। लेट्स कम टू दिस पार्ट। यहाँ पर स्ट्रक्चर पूछेंगे नहीं बेटा, आपको कहीं पर भी नहीं है। इफ यू ड्रॉ इन अ फाइनल एग्जाम इट विल गिव अ वेरी गुड एडवांटेज टू योर आंसर, ठीक है। तो पहले पैरासिटामोल का हम लोग बोल रहे कि ये फिनॉल डेरिवेटिव है, तो बेंजीन रिंग और एक OH बना दो। सो दिस इज अ फिनॉल। अब ये फिनॉल डेरिवेटिव है, इसके आगे हमने क्या लगाया, यहाँ पर NH नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगा दिया, और फिर हमने यहाँ पे बात की C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिटामोल। इट इज मोर सेफर एंड यूज एज अ एंटीपायरेटिक ड्रग, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पैरासिटामोल के बारे में। नो लास्ट 2-4 मिनट में हम लोग फटाफट आगे का कवर कर लेते हैं, ये वाला एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। इसमें डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक क्या है और एंटीबायोटिक्स क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीजें अभी देख लेंगे। इतना ही मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट समझा देता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज हम लोग अगला वाला पार्ट देख लेते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। यहां चलते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीजें। एंटी मतलब उनके अगेंस्ट काम करने वाले, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल्स आर द कंपाउंड्स और एजेंट विच किल द माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स किल्स या प्रिवेंट, कभी कभी क्या होता है कि उनसे किलिंग नहीं हो सकता तो वो एटलीस्ट प्रिवेंट तो भी करेंगे उनकी फर्दर ग्रोथ को, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल्स इज आर द सब्सटेंस विच किल्स और प्रिवेंट द फर्दर ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब, है ना। प्रिवेंट द, यहां लिखना होगा तो पूरा फर्दर ग्रोथ। कभी कभी क्या है कि किलिंग पॉसिबल नहीं है मगर हम लोग उसकी ग्रोथ रोक देते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माइक्रोब की एक सेल्फ लाइफ होंगी, से वो 4 दिन जिंदा रह सकता होगा, 8 दिन रह सकता होगा, महीना भर रह सकता होगा। तो क्या होता है कि किलिंग मतलब आज ही मारना, और आज हम लोग किल नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करें, उसकी ग्रोथ प्रिवेंट कर देंगे, तो अपने आप उसकी नेचुरल डेथ होने वाली है 8 दिन में, तो 8 दिन में इन्फेक्शन चले जाएगा, है ना। तो दिस वे वी कैन से दैट किलिंग ऑफ। अब इसके 2 कैटेगरीज है एंटी माइक्रोबियल्स की, हमने यहां देखी। एक हमने देखा था डिसइंफेक्टेंट, है ना। हमने यहाँ पे आप देखो इसके अंदर आपके बुक के अंदर दिया है कि पहला ये एंटीमाइक्रोबियल हमने डिसइंफेक्टेंट हमने देखा, और एक होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं इस कहाँ, यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट, और दूसरा हम लोग बात करेंगे एंटीसेप्टिक। ये इस पे क्वेश्चन रहता है। डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि फ्लोअर हो गया, आपका घर में जो फिनाइल होता है वो डिसइंफेक्टेंट है, जो कि नॉन लिविंग थिंग को अप्लाई होता है। यानी आप बात करो कि फ्लोअर को अभी कभी आपको कुछ लग जाता है या और कुछ होता है तो आप एंटीसेप्टिक बोल के घर का फिनाइल नहीं डालते बॉडी के ऊपर, आप वहां डेटॉल लगाओगे, है ना। कोई भी आप में से उठ के ऐसा नहीं कि वो है तो लगा दिया हमने फिनाइल, डेटॉल नहीं है तो फिनाइल लगा दिया, है ना। इसीलिए दे आर अप्लाइड टू दी नॉन लिविंग थिंग्स, डिसइंफेक्टेंट, है ना, to kill the microorganism. Antiseptics are applied to the living tissue, living tissue को लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। नाउ इसी के बेसिस पे हमने फिर एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन बनाई। एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस विच अप्लाइड इनसाइड
और ऑन, इनसाइड या ऑन, ऑन मतलब बॉडी के ऊपर या इनसाइड में हम लोग इसको यूज करेंगे टू अगेन प्रिवेंट और किल द ग्रोथ ऑफ एमओ, प्रिवेंट और किल द ग्रोथ ऑफ एमओ। ठीक है, एमओ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, लाइकवाइज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि हम लोगों ने इतना ही देखा है आज। एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटीमाइक्रोबियल्स आर द सब्सटेंस और एजेंट विच किल्स और प्रिवेंट द फर्दर ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब क्या, तो बैक्टीरिया रहेंगे, वायरस रहेंगे, सम फंगाई रहेंगी। डिसइंफेक्टेंट विच अप्लाइड ऑन द नॉन लिविंग things like flour, antiseptics which apply on the living things like tissue, antibiotics are used for the killing of the or prevention of the growth of MO inside the body or on the body surface of the body या living tissue। तो this is all about introductory part। ठीक है, ये हम लोग यहाँ तक के देखते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे तो हम लोग डिसइंफेक्टेंट में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो देखेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ फिनॉल, ये कि काफी दिनों से डिसइंफेक्टेंट करके यूज होता है बट इट इज करोजिव इन नेचर। तो हम लोग ये सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ड्रग वाला पार्ट प्रोबेबली पूरा की पूरा खत्म करेंगे। सो टिल देन डू वॉच माई वीडियो, सर्कुलेट माई वीडियो अमंग्स योर फ्रेंड, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो you can comment in a comment box and please subscribe my channel. Okay, thank you, bye bye.